नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। सर, मुझे याद आता है कि 2017 की बात थी। 2017 में प्रतापगढ़ सदर से एक विधायक जी चुने गए, जिस पर पूरे समाज को, पूरे तेली समाज को बड़ा नाज और बड़ा गर्व हुआ कि तेली समाज से एक ऐसा व्यक्ति जीता है जो गरीब रहा है, जिसका परिवेश पृष्ठभूमि गरीबी से उठा हुआ है। और गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति है तो समाज के अंदर अनगिनत गरीबों का भला करेगा। लोगों की आंखों में एक रोशनी की लौ दिखाई दे रही थी, लोगों की आंखों में एक ऐसा सपना दिखाई दे रहा था जिसे लग रहा था कि यह व्यक्ति जरूर पूरा करेगा। उस व्यक्ति का नाम है संगम लाल गुप्ता। जब अमान्य विधायक बनकर आए तो लोगों की उम्मीदें निश्चित रूप से बढ़ती गई और बाद में आगे चल के वो एक सामाजिक संगठन के, उत्तर प्रदेश के सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं। और लोगों को उत्साह बढ़ने लगा, लोगों को जोश बढ़ने लगा, लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी कि ये शख्स निश्चित रूप से हमारे समाज का, उत्तर प्रदेश में बड़ा उद्धार, बड़ा भला करेगा। लोगों की जो सोच थी वो उस समय पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर लेती है जब वो शख्स इलाहाबाद में एक रैली का आयोजन का ऐलान करता है। उस शख्स के रैली के ऐलान करते ही मानो पूरे समाज के लोगों में एक नया उत्साह की संरचना हो गई, एक नया उत्साह का संचार हो गया। लोगों के अंदर लगा कि हम अपने पैसों के माध्यम से, अपने समय के माध्यम से, अपने कष्ट झेलकर इस रैली को सफल बनाएंगे। और ये रैली अगर सफल हो गई तो हमारे समाज का, इस नेता का कद तो बढ़ेगा और साथ साथ समाज के लोगों की दशा और दिशा भी बदलेगी। इस उम्मीद के साथ पूरे प्रदेश भर के लोग अपने पैसों को खर्च करके तमाम साधन जुटाकर, कोई बस से, कोई गाड़ी से, कोई कैसे भी उस रैली को सफल बनाता है। रैली में उम्मीद से मुताबिक, उम्मीद से बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस रैली में बड़े नेताओं की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पीयूष गोयल साहब भी उपस्थित हुए थे। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन लोगों को दिक्कत उस बात से हो गई कि उस रैली में भीड़ तो तेली समाज के लोगों की थी, लेकिन जो बैनर था, जो मैसेज गया, वो वैश्य समाज के नाम पे चला गया। लोगों ने कुछ शक जाहिर किया, कुछ आशंका जाहिर की कि हो सकता है कि इसका लाभ तेली समाज को ना मिले, लेकिन लोगों ने यह भी उम्मीद जताई कि हो सकता है कि आगे चलकर ये शख्स को राजनीतिक लाभ जरूर मिले। फिर बाद में 2019 में, 2017 में विधायक चुने गए। 2019 में यही विधायक जी सांसद चुने जाते हैं प्रतापगढ़ सदर से। नाम है माननीय श्री संगम लाल गुप्ता जी। जब सांसद चुने गए, लोगों की उम्मीदें चढ़ी, रैली हुआ और लोगों को यह लगा कि इस रैली के परिणाम स्वरूप मोदी जी अपनी कैबिनेट में जरूर शामिल करेंगे और जरूर शामिल करने के साथ ही समाज की दशा और दुर्दशा में जरूर सुधार होगा। लोगों की उम्मीदें चलने लगी, लेकिन धीरे धीरे इस उम्मीदों का गला घोटने लगा। धीरे धीरे समाज के लोगों में यह बात जाने लगी कि समाज को एक ऐसा नेता जो चाहिए, जो समाज की दशा और दुर्दशा को संवार दे, जो अपने व्यक्तिगत हित को किनारे रख दे। जो नेता शरद यादव के जैसा, रामविलास पासवान के जैसा, जो नेता लालू प्रसाद यादव के जैसा, जो नेता कांशीराम के जैसा, जो नेता मायावती जी के जैसा अपने समाज के लोगों की बात करें, मुलायम सिंह यादव की तरह अपने समाज के लोगों की बात करें, ऐसी उम्मीद उस नेता में लोग तलाश रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के हाथ निराशा हाथ लगती है। कभी कभी होता क्या है कि हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को समाज की भलाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो हमारे सामने यही दिक्कत आती है। मैं बार बार इसीलिए आपके समझाता और कहता हूं कि किसी एक दो व्यक्ति के विधायक, सांसद, मंत्री बन जाने से इस समाज का उद्धार नहीं होगा। इस समाज का उद्धार करना है तो नीतिगत फैसले लेने पड़ेंगे। इस समाज का उद्धार करना है तो कैडर वाइज मीटिंग के द्वारा कैडर का नेता बनाना पड़ेगा। वही कैडर का नेता ही समाज का उद्धार करेगा। किसी अचानक बने हुआ नेता कभी समाज का उद्धार नहीं करेगा।
कभी कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति, कोई बिल्डर इस समाज का उत्थान नहीं करेगा। उत्थान करने के लिए कैडर वाइज नेता चाहिए, संघर्षों का नेता चाहिए, जमीनी का नेता चाहिए, लाठी डंडे जेल जाने वाला नेता चाहिए। वैसे ही लोग इस समाज का उद्धार करेंगे, अन्यथा इस समाज का उद्धार असंभव है। अब आगे की बात आपको बताता हूं। अभी मैं इस बात पे इस वीडियो इसलिए बनाया कि ये वीडियो को ध्यान से आप देखिए जो मेरे बगल में चल रहा है। इस नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उधर से बैठाइएगा सर। हाँ, ये लास्ट की लाइन फलाहार के लिए। हाँ, उधर से एक लाइन से भाई आप सब कुछ ना कुछ वेद ध्वनि करते रहे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रसाद नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसाद ब्राह्मणो विद्या देवा शंसे हरि ओम सहस्रसे
वीडियो को आप देखकर देखेंगे कि माननीय सांसद जी जो हमारे समाज के हैं, प्रतापगढ़ सदर से सांसद हैं, और माननीय सांसद जी ब्राह्मणों के 108 ब्राह्मणों के पैर को पूरी तरह से साफ कर रहे हैं, धुल रहे हैं, और पैर धुलने के बाद उनको भोजन भी करा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सांसद जी की आस्था इसमें हो सकती है, लेकिन सांसद जी को यह भी समझना पड़ेगा कि जब आप कोई संवैधानिक पद पे हो, सार्वजनिक रूप से कोई आप वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं, तो सार्वजनिक रूप से डालने के बाद जितने लोग आपको नेता मानते हैं, उस समाज पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। मुझे अच्छी तरह से याद आता है दूरदर्शिता की बात पे कि मोदी जी भी भाजपा के नेता हैं, मोदी जी भी शीर्ष के सबसे प्रथम नेता हैं, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर तो धुल देते हैं, गरीबों के, वंचितों के पैर तो धुल देते हैं, दलितों के पैर तो धुल देते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का पैर उन्होंने कभी नहीं धुला। लेकिन माननीय सांसद जी की बात करें तो मोदी जी की ठीक विपरीत गरीबों वंचितों के पैर धोते हुए वीडियो ये नहीं डालते हैं, बल्कि ये ब्राह्मणों के पैर धुलते हुए वीडियो डालते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पे विरोधाभास चल रहा है, विरोध का स्वर आ रहा है। जे बरनाधम तेली कुमार, जे बरनाधम तेली कुमारा, जब ये लाइन पढ़ी जाती है, उस पर बात की जाती है, उसी समय सांसद जी ने ब्राह्मणों के पैर धुलकर, 108 ब्राह्मणों के पैर धुलकर समाज को यह मैसेज दिया है कि सभी लोगों को ब्राह्मणों के पैर ही धुलना चाहिए। ये सांसद जी ने मैसेज दिया, लेकिन मुझे लगता है सांसद जी ने एक मिस्टेक कर दिया। सांसद जी को पास बैठे हैं, सांसद जी थाली में पानी लेकर, ब्राह्मण आ रहे हैं, गलत बात है, ब्राह्मण को नहीं आना चाहिए, बल्कि ब्राह्मण को तो बैठा देना चाहिए और सांसद जी को खुद जाना चाहिए। सांसद जी खुद जाएं, एक एक ब्राह्मण के पास, 108 ही तो ब्राह्मण थे भाई, कोई 1000 थोड़े थे, 108 ब्राह्मण को चेयर लगा के बैठा देते, एक एक ब्राह्मण के पास जाते तो ज्यादा आस्थावान माने जाते, ज्यादा माने जाते, इससे ब्राह्मणों का वोट ज्यादा मिल सकता था। प्रतापगढ़ सदर से, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से ज्यादा वोट मिल सकता था, और जीत की प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं। ये बात अलग है कि अभी कुछ महीनों पहले ही सांसद जी को एक ब्राह्मण नेता ने ही, प्रतापगढ़ के ब्राह्मण नेता ने ही अपने गुरुओं के द्वारा मरवाया था, कपड़े फाड़े थे। ये बात मैं नहीं कहता, सांसद जी खुद कहे थे कि मुझको अमुक ब्राह्मण नेता ने मुझे मरवाया है, मुझे मारा पीटा है, रोड पे धरना देने बैठ गए थे, कुछ महीनों पहले की बात है। तो उसी को लगता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए सांसद जी ने पैर धुले ब्राह्मणों के, और जब पैर धुल ही दिया साहब, बैठ के आराम से पैर धुल रहे, तो उनके पास जाते, एक एक चेयर पे उन लोगों के पूरा पैर को धुलते, और सिर्फ धुलना ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि पुण्य का भागी बनना है तो पैर के धुलने हुए जो पानी है उसको चरण वृत्त समझ के पी लेना चाहिए। पीने से तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा, एक तो सनातन परंपरा को फॉलो करेंगे, दूसरी बात कि आपको वोट भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, और वोट ज्यादा मिलेंगे तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। सांसद जी को मोदी जी से सीखे, मोदी जी ने ब्राह्मणों के पैर नहीं छुए, मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर छुए, सफाई कर्मियों को एक एक चेयर पे बैठा दिया मोदी जी ने, खुद उनके पास जा जाके उनके पैर को धुले। वो नहीं कहे कि आप आओ, उनको कष्ट क्यों दे, मोदी जी खुद गए, और ये खुद नहीं गए, पंडित जी को, ब्राह्मण जी को खुद बुला रहे हैं, अंतर है दोनों में। मोदी जी ब्राह्मणों के पैर नहीं छूते, ये ब्राह्मणों के पैर छूते। मोदी जी दलितों सफाई कर्मियों के पैर छूते हैं, वो खुद चेयर पे जाते हैं, उनकी कुर्सी पे, उनके आसन पे जाते हैं, ये खुद नहीं जाते, बुलाते हैं, अंतर है। लेकिन समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या समाज का, पूरा समाज उत्तर प्रदेश का या पूरा देश का यही समझता है कि आज 21वीं सदी में भी गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं,
जब हम लोग की कोशिश अपने समाज के लोगों को के अच्छे पायदान पे ले जाएं, तो हम भी उसे अभी भी मानसिक गुलामी में जकड़े रहें? क्या हम चाहते हैं कि मानसिक गुलामी में हमारे बच्चे जकड़े रहें और आज भी कुछ चंद वोटों के लिए, कुछ चंद विधायकों और सांसद के लिए हम लोग या हमारे आने वाली पीढ़ी उसी गुलामी जंजीरों में जकड़े हुए मानसिक गुलाम होते हुए ब्राह्मणों के पैर धुले? मुझे तो अच्छा लगता कि अगर अपने समाज के पुरोधा, अपने समाज के दो चार ऐसे लोग जिन्होंने इस देश के लिए, इस जाति के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लगातार अलग जगाए हैं, अगर उन लोगों के पैर धुले जाते तो बड़ा अच्छा लगता। अगर सांसद जी अपने समाज के दो चार ऐसे व्यक्ति जो इस समाज को जगाने के लिए अपनी जिंदगी पूरी खपा दिए, ऐसे लोगों के अगर पैर धुले जाते तो इस समाज को बड़ा हौसला मिलता। अगर हमें इस व्यक्ति को, इस समाज को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से मानसिक गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन सांसद जी तो मानसिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और इस तरह की मानसिक गुलामी से जाके निश्चित रूप से हमारी शिक्षा पे भी सवाल होता है कि हम पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ेंगे और ठीक उसी प्रकार से पहले की तरह ही जिससे हमारे पूर्वजों ने जो गलती की वही गलती हम भी कर रहे हैं, और हम अपने समर्थकों को, अपनी जाति के लोगों को बता रहे हैं कि इसी रास्ते से विधायक और सांसद मेंटेन रहेंगे, इसी रास्ते से वोट मिलेगा, तो मनोज मुसाफिर धिक्कार करता है ऐसे विधायकी को, ऐसे सांसदी को और ऐसे वोट को, ऐसे वोट बैंक को। जब मानसिक गुलामी से आजाद जब हम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ हमें मिल जाता है। लेकिन अगर मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं, लाख हम कुछ बन जाएं लेकिन वास्तव में बनते कुछ नहीं, तो हमें सोचना और विचार करना होगा। हमारे समाज के लोगों को विचार करना होगा कि किस तरह के लोगों को आप अनुसरण करते हैं, किस तरह के लोगों से आप उम्मीद लगाते हैं। क्या ऐसे लोग समाज का भला करेंगे? क्या ऐसे लोग समाज को आगे ले जाएंगे? ये विचार आपको करना है। मनोज मुसाफिर का बस इतना ही काम है, आपको बताते रहना, आपको सचेत करते रहना कि आपको डिसीजन लेना क्या है, आपको किससे सावधान रहना है और आपको किसको नेता मानना है। मैं इसी कुरीतियों के खिलाफ बहुत जल्द ही सामाजिक न्याय यात्रा निकालने वाला हूं। इसी कुरीतियों के खिलाफ भी मैं मानसिक गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ने की बात करता हूं। मैं मानसिक गुलामी जो है उसको दूर करने की बात करता हूं। इसी वजह से मैं पूरे प्रदेश में एक दौरा करना चाहता हूं। कुछ आर्थिक कारणों से दौरा में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये दौरा होगा और आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो ये दौरा निश्चित रूप से सफल भी होगा। धन्यवाद।